हैकर्स जो एक क्लिक में आपका डेटा उड़ा सकते हैं। तो क्या ऐसी हालत में आप सोचते हैं कि आपका ऑनलाइन होना सिक्योर है? थिंक अगेन, हमारी दुनिया जहां साइबर थ्रेट्स कॉमन है, तो क्या आप श्योर हो कि आपका फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर किसी ने हैक नहीं किया है? हैकर्स जिन्होंने नासा के सिस्टम को हैक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी हैकर्स के बारे में जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम बनता है वो है केविन मिटनिक का, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर हैकर्स में से एक है। इन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा अमेरिकन हिस्ट्री में मोस्ट वांटेड कंप्यूटर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था। आपको बता दें कि मिटनिक ने अपने हैकिंग की शुरुआत काफी कम उम्र में कर दी थी। फिर इन्होंने नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड नॉरवेड को हैक कर लिया, इसीलिए ये सबसे पहले दुनिया की नजर में आ गए थे। बाद में एक मूवी बनी द वॉर गेम्स, वो मिटनिक के इंसिडेंट से इंस्पायर थी। दोस्तों बस इतना ही नहीं, इन्होंने 1989 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के नेटवर्क को भी हैक कर लिया था, क्योंकि उस समय डेक एक लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इस एक्ट ने मिटनिक को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बाद में उन्हें जेल भेजा गया। अपनी कंडीशन रिलीज के दौरान उन्होंने पैसिफिक बेल के वॉइस मेल सिस्टम को हैक कर लिया। लेकिन दोस्तों एक बात है कि मिटनिक ने अपनी हैकिंग के दौरान कभी डेटा को एक्सप्लॉइट नहीं किया। पैसिफिक बेल की नेटवर्क को उन्होंने इसलिए हैक किया था क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पैसिफिक बेल की घटना के बाद उनके लिए वारंट जारी किया गया, लेकिन मिटनिक भाग गए और 2 साल तक छुपे रहे। लेकिन इवेंचुअली मिटनिक को पकड़ा गया और 5 साल की जेल की सजा हुई और अब वो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कंसल्टेंट पब्लिक स्पीकर बन गए हैं और वो अब मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग चलाते हैं। एल्बर्ट गोंजालेस, न्यूयॉर्क डेली न्यूज के मुताबिक एल्बर्ट को सूप नाजी कहा जाता है। इन्होंने अपने हाई स्कूल में कंप्यूटर नोटिस को ट्रबल्ड बैक लीडर के रूप में अपनी शुरुआत की थी। वो इवेंचुअली क्रिमिनल क्रोमो साइट shadowcrew.com पर एक्टिव हो गए थे और उसे इसके बेस्ट हैकर्स और मॉडरेट्स में से एक माना गया। 22 साल की उम्र में गोंजालेस को लाखों कार्ड अकाउंट से डेटा चोरी करने से लेकर डेबिट कार्ड में से पैसे चोरी करने के रिलेटेड न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया गया। जेल से बचने के लिए वो सीक्रेट सर्विस के लिए गवाह बन गया। इवेंचुअली दर्जनों शैडो क्रू मेंबर्स को प्रोसिक्यूट करने में मदद की। एक पेड मुखबिर के रूप में गोंजालेस ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखा। एसोसिएट के ग्रुप के साथ गोंजालेस ने ऑफिस मैक्स, डेव एंड बस्टर एंड बूस्टन मार्केट से 180 मिलियन से भी ज्यादा पेमेंट कार्ड अकाउंट चोरी कर लिए। न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन ने नोट किया कि गोंजालेस को 2005 में यूएस में TJX पे हमला, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन पहला सीरियल डाटा ब्रीच था। ये फेमस हैकर्स और इसकी टीम ने TJX से इन्होंने $250 मिलियन की चोरी की। 2015 में गोंजालेस को 20 साल की सजा हुई और 2025 में वो रिलीज होंगे। जोनाथन जेम्स ने ना कई कंपनीज को हैक किया, मगर न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जिस चीज ने जोनाथन जेम्स को पूरी दुनिया के सामने लाया वो था अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को हैक करना। और उस टाइम जेम्स की उम्र सिर्फ 15 साल थी। फिर जेम्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो द कुकू एग से इंस्पायर थे, जो 1980s में कंप्यूटर हैकर्स के शिकार की पूरी डिटेल थी। उनकी हैकिंग में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यूजर नेम्स, पासवर्ड और दर्जनों ऐसा सेंसिटिव डेटा 3000 से ज्यादा मैसेजेस तक पहुंचने का जरिया दिया। जेम्स को 2000 में गिरफ्तार किया गया और इस वजह से उन्होंने 6 मंथ्स की जेल काटी। साइबर क्राइम लॉ को तोड़ने वाले वो सबसे कम उम्र के इंसान बने और फिर 2008 में जेम्स ने सुसाइड कर लिया। एनोनिमस की शुरुआत 2003 में 4chan मैसेज बोर्ड पर एक एनोनिमस फॉर्म में हुई थी। एनोनिमस दुनिया की सबसे बदनाम हैकर ग्रुप में से एक है। रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो 7.9 मिलियन फॉलोअर्स वाला ट्विटर अकाउंट सामने आया, जिसने प्रेसिडेंट व्लादिमीर बिन पुतिन के खिलाफ साइबर वॉर डिक्लेयर की। उसके बाद ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने रशियन गवर्नमेंट साइट्स को डिसेबल किया और दर्जनों डाटा लीक किया। एनोनिमस ने एक्टिविज्म के नाम पर सोशल और पॉलिटिकल रीजन से दर्जनों वर्ल्ड गवर्नमेंट साइट से काम किया। एनोनिमस आज भी अपना एक्टिविज्म जारी रखा हुआ है। 2011 से एनोनिमस के रिलेटेड 2 ग्रुप्स ने जन्म लिया, जिसमें से एक का नाम LazySec है और दूसरे का नाम AntiSec. If you like our video for what's the reason, so give it a like and don't forget to subscribe our YouTube channel.